नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरी तरह फ्रीलांसर हैं, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं थोड़ा सा कंसल्ट भी किसी को करता हूं, थोड़ी सी एडवाइजिंग भी करता हूं, कहीं से ऑन भी करता हूं, एज अ कमीशन इनकम ऑन करता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरी ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होती है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास, आप लोगों के पास भी हो सकती हैं। आप लोग ब्लॉगिंग करते होंगे, आप लोग यूट्यूबर होंगे, आप लोग राइटिंग करते होंगे, कंटेंट राइटिंग किसी के लिए करते होंगे, किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करते होंगे, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करते होंगे। तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग के काम है। आप लोग ऐप डेवलपमेंट वगैरह करते होंगे किसी कंपनी के लिए या फिर खुद के लिए। तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग में बिजनेसेस आते हैं। साथ ही आप लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा आ रहा है तो सारा तो आप लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो वहां से कैपिटल गेन भी होता होगा, इंटरेस्ट अर्निंग भी होती होगी। तो आप लोगों को कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए अपना आईटीआर फाइल करते समय, और किस तरह का किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग क्लेम करते हैं सही अमाउंट, यानी कि अगर आप लोग डिडक्शन लेते हैं तो वहां पे आप लोग काफ़ी पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि पैसे कमाने से ज़्यादा ये सोचो कि आप पैसे कहाँ पर बचा सकते हो एज ए टैक्स, क्योंकि टैक्स एक बड़ा बर्डन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, खास करके फ्रीलांसर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या फिर आप लोग मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मुझे द इंडियन फीवर पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, तो मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा और आप लोग मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर सैलरीड पर्सन की बात करते हैं ना, तो उनके लिए तो 50,000 रुपीज फिक्स होता है कि वो अपना आराम से क्लेम कर सकते हैं। अगर उनके 5.5 लाख रुपए तक इनकम है तो उनको नील टैक्स देना पड़ेगा। बाकी कहीं भी उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों का सैलरीड पर्सन की तरह एक और बेनिफिट मिलता है कि आप लोग अगर कोई भी टैक्स बेनिफिट वाले, जैसे कि एटीसी, एटीडी, इस तरह के जो सेक्शंस हैं, अगर आप लोग का वो सेक्शन क्लेम होता है किसी इन्वेस्टमेंट में, तो आप लोग उसमें क्लेम ले सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग टैक्स यहां पे बचा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म एज अ बिजनेस, आप लोग अपने को एज अ बिजनेस पर्सन अपने आप को ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए ITR 3 बना हुआ है। ITR 3 को आप लोग भर सकते हैं। पर्सनली मैं भी करता हूं ITR 3 को ही। तो आप लोगों के लिए ITR 3 बेस्ट है, जो लोग एक फ्रीलांसिंग बेस्ड अपना अर्निंग कर रहे हैं और उसे इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में फाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि आप लोगों के सामने किन किन जगहों पे पैसा बचाने के सोर्सेज हैं। तो देखिए, एज अ बिजनेस जो भी आप लोग इनकम कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड गेन पे, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों का डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का 50,000 रुपए की महीने की इनकम है। ठीक है, आप लोगों की उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लग रही है, जो भी आप लोगों का प्रोफेशन है, लाइक अगर आप लोग एक यूट्यूब भी अपना कर रहे हैं तो उसे आप लोग एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए। वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बिजनेस ही है। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग है लेकिन वो एज अ बिजनेस ही है। तो उस बिजनेस में आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो काउंट होते हैं आप लोगों के डिडक्शन के लिए। ठीक है, आप लोग उनको अपने एक्सपेंसेस में दिखा करके उनको आप लोग अपनी इनकम से हटा सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों की इनकम महीने की 50,000 रुपए है तो सालाना 6 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, आप लोगों को टैक्सेस पे करना पड़ेंगे वहां पे। तो आप लोगों के जो भी खर्चे हैं, लाइक आप लोग बिल देते हो बिजली का, आप लोगों ने कहीं रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी है, वहां पे अपना सेटअप कर रखा है सब कुछ, या फिर आप लोग अपनी कलीग जो भी आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपका असिस्टेंट है, उसको सैलरी देते हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो इंटरनेट बिल है, क्योंकि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग बिल भी वहां पे इंटरनेट का जो भी बिल आ रहा है वो, और जो भी फोन के बिल आ रहे हैं वो भी, और जो भी खर्चे हो रहे हैं, लाइक अगर आप लोगों के वर्किंग आवर में खाने पीने का भी खर्चा हो रहा है तो वो भी आप लोग उस पर काउंट करके क्लेम ले सकते हैं। साथ ही आप लोगों का दोस्तों जो कलीग को किसी तरह की चीजों पे भेज रहे हैं, लाइक आप लोग कहीं ट्रैवलिंग पे उसे भेज रहे हैं या खुद जा रहे हैं एज अ बिजनेस पर्पज, ठीक है, एज अ फ्रीलांसिंग पर्पज, तो आप लोग वहां पर भी उसको क्लेम कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई नए इक्विपमेंट अपने पास ऐड करा है, लाइक नए कैमरे खरीदे हैं, नया लैपटॉप खरीदा है, तो ये सारा कुछ आप लोग ये दिखा सकते हैं कि हाँ ये मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस में है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस अगर आप लोगों का कोई भी है तो आप लोगों का जो भी खर्चा हो रहा है वहां पे वो सब कुछ आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है,
आप लोगों ने जैसे कि मेरे सामने एक इधर लाइट लगी, एक इधर लाइट लगी हुई, ठीक है, तो मैंने अगर परचेज करा है तो मैं ये भी एक्सपेंसेस वहाँ पे दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों के सारे एक्सपेंसेस जो आप लोगों की महीने की इनकम है उससे ज़्यादा हो जा रही है, जो मंथली फिक्स एक्सपेंसेस है, तो वहाँ पे आप लोगों को लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग इसको भी दिखा सकते हैं और आप लोगों को नील टैक्स वहाँ पर भी भरना होगा। पता चला 50,000 रुपये आप लोग महीने का अर्न कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम में तो आ रहे हैं, पर आप लोगों के जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, लाइक 60,000 महीने का चला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टार्ट करा है और इस तरह की अर्निंग आप लोगों की है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोग सही तरीके से अपने इनकम को दिखा पाएँ और क्लेम ले सके, जिससे कि आप लोगों को आगे चल करके कोई लीगल कार्यवाही में ना फंसना पड़े और आप लोगों का बिजनेस ठप ना पड़े, ठीक है, एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो इस तरीके से आप लोग क्लेम कर सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ जो रेंट वगैरह होता है वो 5,000 रुपये तक का क्लेम होता है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको ATGG के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके बियॉन्ड आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन वगैरह हो रहा है वो सब कुछ आप लोग यहीं दिखाएंगे, आप लोगों के इनकम में ही वो काउंट होती है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो TDS है। TDS काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे 2-3 सोर्स ऐसे हैं जहाँ से जब मुझे मंथली इनकम जनरेट होती है तो वो ऑलरेडी 5%, 10% TDS काट लेते हैं। आप लोगों की इंटरेस्ट इनकम भी होती है तो वहाँ पर भी TDS आप लोगों की कट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रिटर्न फाइल करना मत भूलिएगा। कई बार यहाँ पे दिक्कत होती है और मुझे तो ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये का पिछले साल नुकसान हो गया था, ठीक है, और मैंने इस चीज़ को क्लेम नहीं करा था। लेकिन अगर आप लोग क्लेम नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को भी नुकसान होगा। बाकी आप लोग उसे क्लेम कर सकते हैं बाद में भी, पर इन चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों का TDS 10% तक कट जाता है, 20% तक भी कटते हैं TDS। तो आप लोग उसको ITR में इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करने जाते हैं तो उसको भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, वो पैसे आप लोगों को वापस हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, किस तरह के टैक्सेस, किस तरह के एक्सपेंसेस हम लोग ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर किसी CA को हायर कर लीजिए, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देगा। बाकी अगर वो कहीं चूक भी जाता है तो मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बता दिया है कि आप लोग उसको सारी जानकारी दे सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे हैं आप लोग तो जरूर फॉलो कीजिए, द इंडियन पेपर सर्च कीजिए, वहाँ मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।